धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, दुनियादारी के किस्से, कहानियाँ, चमत्कार तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं, लेकिन जो रूहानियत के चमत्कार करिश्मे होते हैं, जो हमें रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, क्योंकि हमारा मन इन्हें सुनने ही नहीं देता। हमारा मन भटकाता रहता है, भरमाता रहता है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हम जो 5-7 मिनट निकालकर आप सभी के लिए रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आते हैं, तो आप उन्हें पूरा ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि ऐसे करिश्मे सुनने से आपका विश्वास अपने मुर्शिद के प्रति और ज़्यादा बढ़ेगा। आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। रूहानियत में बहुत बड़े बड़े करिश्मे होते हैं जो हम आपको सुनाते हैं। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि रूहानी करिश्मों को, रूहानी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और साथ साथ सुमरन किया कीजिए। 5-7 मिनट में कुछ भी नहीं 5-7 मिनट में कुछ भी नहीं जाता है। और अगर आप 5-7 मिनट 10 मिनट ये वीडियो रूहानियत से भरा हुआ अगर आप देखेंगे, तो आपके मन को जरूर मार पड़ेगी, आपका मन जरूर शांत होगा और आपको मन खुद अपने आप प्रेरित करेगा रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये पूज्य गुरु जी के वचन है, जब मन कंट्रोल में आ जाता है तो मन तो पानी भरने लग जाता है। इसकी क्या औकात की ये हमें रूहानियत के मार्ग से भटका सके। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि जो आज हम आपको रूहानी करिश्मा सुनाने जा रहे हैं, तो सभी साथ संगत ने इसे पूरा जरूर सुनना है जी, और साथ साथ सुमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गांव बीज बाइला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से बहन रेशमा कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करती है। 12 मई 1992 की बात है। उस समय करीब शाम के 6 बजे थे। मेरा लड़का अशोक बाहर से आया और सामने पानी की डिग्गी का मुंह खुला देखकर उसने मुझसे अपने पुत्र बबलू के बारे में पूछा कि अपना बबलू कहाँ है, घर में दिखाई नहीं देता। मैंने सोचा कि शायद वह बाहर खेल रहा है, इसलिए वह अपने घर के काम में ही व्यस्त थी। परंतु मेरा वह 3 वर्षीय पुत्र अशोक लड़का वहीं पानी की डिग्गी के पास ही खेल रहा था। वह डिग्गी हमने अपने घर में बनवा रखी थी, जो करीब 7 फुट गहरी है, और उसमें उस समय पानी भी काफी मात्रा में जमा था। हम डिग्गी का ढक्कन बंद करना भूल गए थे और वह नन्हा बच्चा खेलते खेलते डिग्गी के मुंह के पास चला गया और अचानक उसमें जा गिरा। बेशक उस समय मेरा पूरा परिवार घर में ही था, परंतु बबलू की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अशोक जो ही घर में दाखिल हुआ और डिग्गी के ढक्कन को खुला देखते ही हजूर शहंशाह जी ने उसको अपने पुत्र के बारे में विचार दिया, जिससे उसे शक हो गया कि बबलू तो अवश्य ही पानी की डिग्गी में गिर गया होगा। इसलिए उसने सबसे पहले डिग्गी के अंदर जाकर देखा। अशोक का शक बिल्कुल सही निकला। बबलू पानी की सतह पर उल्टा तैर रहा था, अर्थात बच्चे का मुंह, सिर, छाती आदि का अगला भाग पानी में डूबा हुआ था तथा पीठ वाला भाग पानी के ऊपर था। अशोक ने झट से बच्चे को पीठ से पकड़कर बाहर निकाल लिया। बच्चे का शरीर बिल्कुल स्थिर तथा बेजान हो गया था। न तो कोई श्वास आ जा रहा था और न ही शरीर में कोई हरकत थी। बच्चे को उस हालत में देखकर परिवारजनों का धैर्य टूट गया और वे चीख चीख कर रोने लगे कि उनका बबलू उन्हें छोड़ गया है। अचानक बहन को अंदर से मालिक का ख्याल आया और उसने अपने उस हरकत रहित शिथिल पुत्र को तुरंत अपनी गोद में ले लिया। उसने अपने प्यारे सतगुरु पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र चरण कमलों का ध्यान करके बच्चे के सिर से पैरों तक अपना स्नेह भरा हाथ फेरा। फिर क्या देर थी,
कुल मालिक की रहमत से देखते ही देखते बच्चे के शरीर में फिर से हरकत आ गई तथा अगले कुछ क्षणों में उसने अपनी आंखें खोल ली। अपने बबलू को स्वस्थ देखकर सारे परिवार के चेहरों पर फिर से रौनक और सारे घर में खुशी की लहर आ गई। हमारा सारा परिवार अपने सतगुरु प्यारे का धन्यवाद कर रहा था और देखने व सुनने वाले लोग बेपरवाह हजूर परम पिताजी के उस अद्भुत करिश्मे पर आश्चर्यचकित थे। हम भी सच्चे पातशाह जी का लाख लाख बार धन्यवाद कर रहे थे कि सच्चे सौदे वाला बाबा जी ने अपने प्रेमियों की लाज रख ली। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि परम पूजनीय सतगुरु जी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया था। इसलिए मैं अपने मन में यह फैसला कर लिया कि आज से ही मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्यारे सतगुरु जी के भजन सुमरन में लगाया करूँगी। मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सोई। जब भी नींद आने लगती उठकर मुंह हाथ धो लेती और फिर उसी तरह मालिक की याद में बैठ जाती। इस प्रकार करते करते अचानक मेरा ख्याल सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में जुड़ गया। मुझे अपने सतगुरु जी के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने उस रात के अति रोचक दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया। सामने एक बहुत सुंदर व अलौकिक स्टेज सजा हुआ था और वालिदो जहान पूज्य हजूर महाराज जी अपने पूरे नूरी जलाल में उस सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। मैंने हाथ जोड़ व सिर झुकाकर अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में नमस्कार किया तो इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा बहुत लेट आई है, हम तो अब अंदर जा रहे थे। उसके बाद बेपरवाह जी ने एक सेवादार को इशारा करते हुए फरमाया, ला भाई रेशमा को प्रसाद दे। इसके साथ ही परम दयालु सतगुरु जी ने पहले मुझे बर्फी का प्रसाद दिया तथा बाद में बबलू के हाथों में बर्फी का प्रसाद देते हुए फरमाया, बेटा रेशमा चिंता न कर, अभी तो हमने इसे नाम भी देना है। यह कहते हुए शहंशाह जी एक क्षण में ही अदृश्य हो गए और मैं फिर से शरीर में आ गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको लेकर आकर सुनाते हैं, ताकि आपका विश्वास रूहानियत के मार्ग पर और ज़्यादा बढ़े और आप शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।